हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जीके का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस तथा एसएससी जीडी परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची चर्चा किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 12। ठीक है। जबकि बात करें, अगर क्वेश्चन पूछे कि मूल संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो उसका आंसर होगा 8। ठीक है। हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान कुल सूची की अनुसूची की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर कितना होगा? 12। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, जीवाणु, शैवाल या कोशिका? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जबकि कवक की बात करें, तो कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी। ठीक है। जबकि बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। किसमें? बैक्टीरियोलॉजी में। जबकि शैवाल की बात करें, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों आवास, कुम्हार का चाक, लकड़ी की ओखली, गधे की हड्डी, माँ त्रिदेवी की मूर्ति, सेल खड़ी की मोहरे एवं लकड़ी का ताबूता इत्यादि प्राप्त हुआ है। जबकि मोहनजोदड़ो से बात करें, तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र, सूती कपड़ा की बात करें, सूती कपड़ा। उसके बाद से आपका हो जाता है कांसा। ठीक है। कांसे के डांसर की मूर्ति, कांसे की डांसर की मूर्ति। ठीक है। डांसर की मूर्ति। इसके अलावा गले हुए तांबे का ढेर, हाथी का बड़ा कपाल, विशाल अन्नागार। उसके बाद से पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। ठीक है। इसके बाद सबसे चौड़ी सड़क, उसके बाद से सभा भवन, सभा भवन इत्यादि की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर, श्रीनगर, पाटलिपुत्र या वैशाली? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राजगीर। ठीक है। अगर प्रथम बौद्ध सम्मेलन की बात करें, तो राजगीर में किया गया था, या इसे ही और नाम से जाना जाता है राजगृह। राजगृह भी इसे कहा जाता है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में। जबकि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन की अगर बात करें, तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो किया गया था, वो वैशाली में किया गया था। कौन सा? सेकंड वाला। ठीक है। जबकि थर्ड की बात करें, तो तीसरा आपका किया गया था पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। जबकि चतुर्थ की बात करें, फोर्थ, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? श्रीनगर में। आप याद रखेंगे, राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में। जबकि वैशाली जो था, ये आपका द्वितीय बौद्ध सम्मेलन था। और यहाँ पे जो शासक था, कालाशोक, कालाशोक। ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में किया गया। जबकि तृतीय बौद्ध सम्मेलन की अगर बात करें, तो अशोक के शासनकाल में यह आयोजित किया गया था। किस शासनकाल में? अशोक, अशोक के शासनकाल में यह आयोजित किया गया था। जबकि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क, किसके? कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ ठाकुर? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। इन्हें ही रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, टैगोर, इन्हें ही टैगोर भी कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है?
अश्वघोष, दंडी, विष्णु शर्मा या शूद्रक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दंडी। ठीक है, दंडी के द्वारा ही 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक की रचना किया गया। इसके अलावा अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी नामक पुस्तक की रचना भी किसके द्वारा किया गया? दंडी के द्वारा। जबकि अश्वघोष के द्वारा पुस्तक की रचना किया गया बुद्ध चरितम, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम। ठीक है, इसके अलावा सूत्रा अलंकार, सूत्रा अलंकार की रचना भी किसके द्वारा किया गया? अश्वघोष के द्वारा। जबकि विष्णु शर्मा के द्वारा आपकी कौन सा पुस्तक का रचना किया गया? तो विष्णु शर्मा के द्वारा दोस्तों पंचतंत्र की, पंचतंत्र याद रखेंगे, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। जबकि बात करें मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, ठीक है, इस पुस्तक की जो रचना किया गया वो किया गया था आपका शूद्रक के द्वारा। ठीक है, शूद्रक के द्वारा किस पुस्तक की रचना किया गया? मृक्ष कटिकम के। जबकि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम तथा सूत्रालंकार नामक पुस्तक की रचना किया गया। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम तथा अवंती सुंदरी नामक पुस्तक की रचना किया गया। जबकि पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सन 1954 में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर वेंकटरमन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई तो उस समय सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन। जिनमें सबसे पहले, इन तीनों व्यक्ति में सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। दूसरे नंबर पे किसे दिया गया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जबकि तीसरे नंबर पे दिया गया था आपको चंद्रशेखर वेंकटरमन को। एक ही साथ दिया गया 1954 में ही, लेकिन सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे नंबर पे चंद्रशेखर वेंकटरमन। ठीक है, जबकि बात करें राजेंद्र प्रसाद को भी दिया गया था भारत रत्न, लेकिन इन्हें कब मिला? तो 1962 में। ठीक है, 1962, 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वीरेंद्र नाथ सरकार, देविका रानी रोरिक, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक को सबसे पहले 1969 में, 1969, कब? 1969, 1969 में सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि बात करें वीरेंद्र नाथ सरकार को, ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें 1970 में पुरस्कार दिया गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अमिताभ बच्चन की बात करें तो दोस्तों इन्हें दिया गया 2018 में। कब दिया गया? 2018। ठीक है, 2018 में अमिताभ बच्चन को। जबकि रजनीकांत को कब दिया गया? तो 2019 में, 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कथक नृत्य किस, कथक नृत्य संबंधित है? कर्नाटक, केरल, उत्तर भारत या तमिलनाडु? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका कथक जो है किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये उत्तर भारत। ठीक है, कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है। जबकि बात करें कथकली, एक आता है कथकली। ठीक है, कथकली केरल से संबंधित है। जबकि बात करें मोहिनी अट्टम, ये आपका मोहिनी अट्टम कहाँ संबंधित है? तो ये भी केरल से ही संबंधित है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये कहाँ से? मोहिनी अट्टम केरल से ही संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो भारतनाट्यम। तमिलनाडु से भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विजय घाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या KR नारायणन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, विजय घाट के बारे में पूछा है तो विजय घाट
लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। ठीक है, जबकि बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी दोस्तों राजघाट है, राजघाट। ठीक है, महात्मा गांधी का राजघाट। जबकि राजेंद्र प्रसाद का जो है आपका, राजेंद्र प्रसाद का है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। ठीक है, महाप्रयाण घाट याद रखेंगे। जबकि के आर नारायणन की बात करें तो इनका जो है समाधि स्थल उदय भूमि, उदय भूमि। ठीक है, उदय भूमि, के आर नारायणन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 87? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। ठीक है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी सजा को पूरी तरीके से माफ करने का अधिकार दिया गया है। जबकि बात करें अनुच्छेद 74 में, दोस्तों अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों का गठन किया जाएगा या उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 74 में बोला गया। जबकि अनुच्छेद 85 में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करने का इनको शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करते हैं, लोकसभा भंग। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 87 में बोला गया है कि नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 87 के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। इसमें अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण दिया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा में। जो पहली बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम अभिभाषण दिया जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 87 में किया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है चेचक, डिप्थीरिया, गलसूआ या हेपेटाइटिस? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जीवाणु के द्वारा पूछा है, इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो डिप्सिटी का कुटनी है। एक बार देख लेते हैं इसको, डिप्सिटी का कुटनी है, डिप्सिटी का कुटनी है, कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, ओ से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनेस, फिर टी से टीबी भी होता है। ठीक है, टी से टाइफाइड भी होता है। क से होगा का से कालाजार, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया और ह से हैजा। यहाँ पे जो टी है ना दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे टी से टीबी और टी से आपका टिटनेस, ये दो बीमारी है, टी से टीबी और टी से टिटनेस। जबकि यहाँ पे जो ट है वहाँ से टाइफाइड हो जाएगा। डिप्थीरिया, ठीक है, पर्ट्यूटिस, सिफिलिस, टीबी या टिटनेस, काला खांसी, कुष्ठ और टाइफाइड, निमोनिया और हैजा, ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। बाकी जो ये चेचक बचा, चेचक, गलसुआ और हेपेटाइटिस, तो दोस्तों ये आपका वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, विषाणु के द्वारा। ठीक है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय महाभारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय महाभारत, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाभारत की सबसे गहरी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा है। जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपका गंगा, सबसे लंबी नदी गंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? भील, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या महाराष्ट्र? दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। जबकि संथाल कहाँ पाई जाती है? दोस्तों वो झारखंड में। ठीक है, बुक्सा पश्चिम बंगाल, जबकि बोडो असम। याद रखेंगे, बोडो असम, बुक्सा पश्चिम बंगाल, संथाल झारखंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है? 7वें मंडल में, तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में या 8वें मंडल में? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है? इसका सही आंसर होगा
तीसरे मंडल में। किस मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। जबकि नौवें मंडल में सोम देवता की चर्चा किया गया है। नौवें मंडल में किसका? सोमदेव की चर्चा किया गया है। जबकि आठवें मंडल की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हस्तलिखित हस्तलिखित ऋचाओं का प्रयोग किया गया है। हस्तलिखित ऋचा, ठीक है, ऋचाओं का प्रयोग किया गया है। जबकि सातवें मंडल की बात करें तो दोस्तों इसमें 10 राग युद्ध, 10 राग, ठीक है, 10 राज यानी 10 राजाओं का युद्ध की चर्चा किसमें किया गया है? सातवें मंडल में। जबकि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, नौवें मंडल में सोमदेव की चर्चा किया गया, जबकि आठवें मंडल में हस्तलिखित का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों के द्वारा सीसा का सिक्का जारी किया गया था? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, सातवाहन वंश या गुप्त वंश? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही सबसे पहले सीसा का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या राजस्थान? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंचमढ़ी जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जबकि इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, इसके अलावा रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर, उसके बाद से आपका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ये सारे के सारे कहाँ है? आपका राजस्थान में है। जबकि बात करें मिजोरम में तो मिजोरम में दोस्तों डम्फा है, डम्फा, ठीक है, डम्फा। जबकि जम्मू कश्मीर में क्या है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों यहाँ पे आपका एक पाया जाता है डची ग्राम, डची ग्राम, ठीक है, डची ग्राम, डची ग्राम कहाँ है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। जबकि राजस्थान में घाना पक्षी विहार, रणथंभौर है, ठीक है, और इसके अलावा कुंभलगढ़ भी है। जबकि अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो पंचमढ़ी वहाँ पे पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 24 जनवरी, 28 फरवरी या 30 जनवरी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। जबकि बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। जबकि 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। जबकि 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस, ठीक है, इसके अलावा शहीद दिवस, शहीद दिवस तथा कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस किस दिन? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस। जबकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जबकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या काठमांडू? दोस्तों इसका सही आंसर होगा काठमांडू। ठीक है, जबकि जिनेवा की बात करें तो आपका रेड क्रॉस,
रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जबकि लंदन की बात करें तो राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान महत्तम होता है पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, या विषुवत रेखा पर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के ध्रुव पर। दोस्तों हमेशा पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, पोल दो होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पे जी का मान सबसे मैक्सिमम होता है, महत्तम होता है, स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान। जबकि बात करें पृथ्वी के केंद्र में, जो जी का मान जो होता है शून्य होता है। कितना? शून्य होता है। जब पृथ्वी के सतह से नीचे या ऊपर जाते हैं तो जी के मान में कमी होता है। क्या होता है? कमी, ठीक है। इसके अलावा विषुवत रेखा पे सबसे कम यानी मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है। विषुवत रेखा पे सबसे मिनिमम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, यानी अत्यधिक। जबकि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर या नीचे आने पर जी के मान में क्या होता है? कमी होता है। जब पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है? शून्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मनुष्य किस ध्वनि को आसानी से सुन सकता है? अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रव्य तरंगे, जिसे ही हम कह रहे हैं ऑडिबल साउंड। दोस्तों ये जो श्रव्य तरंग होता है, इसकी जो आवृत्ति परिसर होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। कितना? 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और ऐसी ध्वनि को हम आराम से सुन लेते हैं। जबकि अश्रव्य ध्वनि की बात करें तो दोस्तों इसकी जो आवृत्ति परिसर होती है ये 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। जैसे हृदय की धड़कन, इसको हम आसानी से नहीं सुन पाते, उसके लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, आप देखे होंगे। इसके अलावा जब बात करें पराश्रव्य तरंगे, तो दोस्तों इसकी जो आवृत्ति परिसर होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, ठीक है, यानी प्लस में होता है। और ऐसे ध्वनि तरंग को हम आसानी से नहीं सुन पाते। और ऐसे ध्वनि तरंग को केवल कुत्ते, जैसे कुत्ते हो गए, डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब क्या करते हैं? परश्रव्य ध्वनि तरंग को आराम से सुन लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी किसके किससे संबंधित है? मेंडलीव, रदरफोर्ड, मोस्ले, या पाउली? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोस्ले, ठीक है। जबकि आवर्त सारणी सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो मेंडलीव के द्वारा। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? मोस्ले के द्वारा। ये बात याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा किया गया? बीजमैन, फॉर्मर तथा मोरे, वाल्थर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? दोस्तों इसका सही आंसर होगा समसूत्री विभाजन की जो खोज किया गया था वो वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाल्थर फ्लेमिंग। जबकि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो फॉर्मर तथा मूरे के द्वारा किया गया, ठीक है, फॉर्मर तथा मूरे के द्वारा किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, 44, 23, या 48? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 23, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, जोड़ा पूछा है, ठीक है, पेयर। जब पेयर हो जाएगा तो 23 का जब हम पेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। जबकि जोड़ा की बात करें तो कितना होता है? 23 पेयर, ठीक है। कितना? 23 पेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विटामिन सी किसमें ज़्यादा पाया जाता है? नींबू, आंवला, नारंगी, या टमाटर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंवला, ठीक है। कौन सा होगा? आंवला। क्योंकि आंवला जो होता है ना, विटामिन सी का सबसे प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। इसीलिए आंवला को बॉल ऑफ विटामिन सी के नाम से इसे प्रोटीन को आंवला को जाना जाता है। बॉल ऑफ विटामिन सी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंवला को, क्योंकि आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, और अच्छा लगा होगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर